जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, सनातन संस्कृत जन जागृति अभियान, संचार क्रांति अभियान पर परिचर्चा का उपक्रम है। आप सभी महान भाव इस वीडियो को पूरा देख करके सनातन धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के उत्थान के लिए, जन जागृति के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके सनातन धर्म के जन जागृति अभियान में अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो प्रयास है, जो व्यवस्था है, इस प्रयास, इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा समस्या शारीरिक समस्या, शारीरिक बीमारियां, मानसिक अवसाद, आर्थिक समस्याएं, वैचारिक समस्याएं और मतभेद लोगों का बढ़ता जा रहा है। धर्म का कार्य सभी विकार का में सुधार, निर्विकार, सभी विवादों में सुधार, निर्विवाद करके सबको संतुष्टि का माध्यम है संस्कार, संस्कृति। कहो भवानी अनुभव अपना, हरि भजन एक जगत सब सपना। ये संसार एक सपना है। सपना कुछ जानने का और कुछ पाने का है। बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ पाना, लेकिन परिणाम शून्य ही प्राप्त होता है। चाहे जितना जानने का प्रयास किया जाए, पाने का प्रयास किया जाए, इस संसार में कुछ समय का लोग अतीत होते हैं। अतीत के बाद इस संसार को सबको छोड़ करके एक दिन जाना पड़ता है, तो सब कुछ शून्य ही रहता है। अवस्थाओं का परिवर्तन, व्यवस्थाओं का परिवर्तन, संसार के परिवर्तन नियमों को देख करके लोगों को सिर्फ शून्य प्राप्त होता है। ये सपना से जागृत होकर के जगने की जरूरत है। जो जगत का सपना है वो अभावग्रस्त का है, विवादग्रस्त का है, विकारग्रस्त का है। इस सपने से जागने की जरूरत है। हरि भजन, हरि का सुमिरन, स्मरण कि हम उसी के अंश हैं। जो जागे जागृत जगत जाए हेराई। तो जागने से, जागृत होने से, शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के जागृत होने से अंधकार, अविद्या नष्ट होती है और सपना साकार होता है। संतुष्टि का, पुष्टि का, निर्विकार का, पुष्टि का। आज की व्यवस्थाओं से लोग मेहनत करके छात्र पढ़ते हैं कि हम आईएएस बन जाएंगे। आईएएस सबसे बड़ी आज के समय की उपलब्धि मानी जा रही है। आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस, न्याय के उच्च पदों पर, राजनीति के माध्यम से उच्च पदों को प्राप्त करके, व्यापार के माध्यम से उच्च सुख सुविधा को प्राप्त करने का। लेकिन इन माध्यमों से भी किसी को संतुष्ट होते नहीं देखा जा सकता। जिन्हें ये उच्च पद, उच्च व्यवस्था, सुख सुविधा साधन प्राप्त है, वो भी सुख सुविधा के माध्यम से
लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब तक लोग संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट रहेंगे, तब तक लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। ये साधन, ये शरीर, ये संसार, ये शब्द, रस, गंध, तेज, वायु, रंग, रूप, ये सब साधन है। शब्द साधन धाम मुक्त के द्वारा के जन पगलोक सुधारा, ये सब साधन है। और इन साधनों में जो विकार है, अवसाद है, अविद्या है, इनका अज्ञानता है, इनका नाश करके सुधार होता है। और सुधार करके ये जो लोक है, परलोक है, सभी में दोष से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, रोग से मुक्ति, विकार से मुक्ति, विसंगतियों से मुक्ति, दुर्गति से मुक्ति कराने का माध्यम संस्कार संस्कृति है। इसलिए जो हमारी गुरु विद्या, ब्रह्म विद्या, जो अविद्या को, अज्ञानता, अभाव को समाप्त करने वाली, जिसे पूर्व में नष्ट किया गया, अंग्रेजों के समय में संविधान बनाकर, मुगलों के समय में तलवार से, आज के समय में हमारे जो राजनीतिक लोग, व्यवस्थापक हैं, अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोगों को जात पात, धर्म, भाषा के नाम पर उलझाए हुए हैं। देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं भी स्वतंत्र होनी चाहिए, उन्हें पुनः स्थापित होना चाहिए। जो भारत की संस्कार संस्कृति का मूल्य है विद्या, गौशाला, विद्या से अविद्या नाश होता है, विचारों में सुधार होता है, गौशालाओं से, गौ के माध्यम से आहार में सुधार होता है, प्रकृति यज्ञ करने से प्रकृति में सुधार होता है, आयुर्वेद से शरीर की बीमारियों से सुरक्षा होती है। तो उन व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित करने के लिए हम एकजुट हों। हमारे मंदिरों का सदुपयोग, दान का पैसा गुरुकुलम के लिए, गौशालाओं के लिए, आयुर्वेद के लिए, न्याय के लिए, जो सबको निःशुल्क प्राप्त हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।